Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Awais Sadiq and I am your class 11 mathematics teacher. Students, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.3 को क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट कर लिया था। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। तो आए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से। क्वेश्चन नंबर 14 है वेरीफाई दैट AB inverse is equal to B inverse A inverse if part 1 is matrix A is equal to 1 2 minus 1 0, matrix B is equal to minus 3 1 4 minus 1। तो यहाँ पे सबसे पहले हम फाइंड करेंगे A inverse and B inverse को। A inverse इक्वल होता है adjoint of A over determinant of A and B inverse is equal to adjoint of B over determinant of B. Determinant of A is equal to determinant of 1 2 minus 1 0 और ये इक्वल आ जाएगा 0 माइनस इंटू माइनस 2 के which is equal to 2. Determinant of B is equal to determinant of minus 3 1 4 minus 1 and this is equal to minus 3 into minus 1 is 3 1 into 4 is 4 तो यहाँ पे आ जाएगा minus 4 and 3 minus 4 is minus 1। अब हम फाइंड करेंगे adjoint of A and adjoint of B। adjoint of A इक्वल आ जाएगा जो फर्स्ट डायगोनल होता है उसकी एंट्रीज इंटरचेंज हो जाती हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 और यहाँ पे आ जाएगा 1 और सेकंड डायगोनल में जो एंट्रीज होती हैं उनके साइंस चेंज हो जाते हैं, तो यहाँ आ जाएगा -2 और यहाँ पे आ जाएगा 1। ये आ गया हमारे पास adjoint of A। adjoint of B इक्वल आ जाएगा मैट्रिक्स -1 -3 -1 -4। ये आ चुका है adjoint of B। अब फाइंड करेंगे A इनवर्स एंड B इनवर्स को। A इनवर्स इज इक्वल टू adjoint of A और adjoint of A है 0 -2 1 1 और ये डिवाइड हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ A के साथ which is 2 and this is equal to 1 over 2 into 0 -2 1 1। ये आ चुका है हमारे पास A इनवर्स। B इनवर्स is equal to adjoint of B which is -1 -1 -4 -3 over determinant of B and that is -1। तो हमारे पास B इनवर्स इक्वल आ जाएगा 1 1 4 3 के। ये जो -1 था जब ये मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 over -1 की फॉर्म में आएगा एंड 1 over -1 इज इक्वल टू -1। जब -1 को इन सारी एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इन सब एंट्रीज के साइंस चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे अब हमारे पास A इनवर्स एंड B इनवर्स आ चुका है। अब फाइंड करेंगे B इनवर्स इंटू A इनवर्स को। B इनवर्स इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू 1 1 4 3 into 1 over 2 into matrix 0 -2 1 1। तो ये इक्वल आ जाएगा 1 over 2 into matrix 1 1 4 3 into matrix 0 -2 1 1। and this is equal to 1 over 2 into
फर्स्ट रो ऑपरेट होगा सबसे पहले फर्स्ट कॉलम के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 प्लस 1। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ऑपरेट होंगे तो आ जाएगा -2 प्लस 1। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ऑपरेट होंगे तो आ जाएगा 0 प्लस 3। सेकंड रो सेकंड कॉलम के ऑपरेट होने के बाद आ जाएगा -8 प्लस 3। And this is equal to 1/2 into 1 minus 1, 3 minus 5। ये आ चुका है हमारे पास B इनवर्स इंटू A इनवर्स। अब हमने फाइंड करना है A B इनवर्स, तो उससे पहले फाइंड करते हैं A इंटू B। A इंटू B इज इक्वल टू मैट्रिक्स A है 1 2 -1 0 and matrix B is -3 1 4 -1 and this is equal to फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जब ऑपरेट होंगे तो आ जाएगा -3 प्लस 8। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम जब ऑपरेट होंगे तो आ जाएगा 1 -2। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के ऑपरेट होने के बाद आ जाएगा 3 प्लस 0। सेकंड रो सेकंड कॉलम ऑपरेट होंगे तो आ जाएगा -1 प्लस 0 एंड दिस इज इक्वल टू मैट्रिक्स 5 -1 3 -1। ये आ चुका है हमारे पास A इंटू B। अब हमने फाइंड करना है A B इनवर्स। A B इनवर्स इक्वल होगा एडजॉइंट ऑफ AB ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ AB। Determinant of AB is equal to determinant of 5 -1 3 -1 and this is equal to -5 plus 3 which is equal to -2. Adjoint of AB is equal to -1 5। जो पहला डायगोनल था उसमें एंट्रीज इंटरचेंज हो गई और दूसरे डायगोनल की एंट्रीज के साइंस चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा -3। यह आ चुका है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए बी। अब हम फाइंड करेंगे ए बी इनवर्स। ए बी इनवर्स इज इक्वल टू adjoint of AB which is matrix -1 1 -3 5 over determinant of AB and that is -2 and this is equal to 1 over -2 into matrix -1 1 -3 5। अब यहाँ पे ये जो माइनस है इसको इस मैट्रिक्स की एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और 1/2 को एज इट इज रहने देंगे। तो ये इक्वल आ जाएगा 1/2 इंटू मैट्रिक्स 1 -1 3 -5। ये आ चुका है हमारे पास ए बी इनवर्स। हमने जब बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स फाइंड किया था तब भी हमारे पास सेम यही रिजल्ट आ रहा था। हेंस A B inverse is equal to B inverse A inverse। पार्ट 2 है मैट्रिक्स A is equal to 5 1 2 2 एंड मैट्रिक्स B is equal to 4 3 2 1। तो यहाँ पे सबसे पहले हम फाइंड करेंगे A इनवर्स एंड B इनवर्स को। A इनवर्स is equal to adjoint of A over determinant of A and B inverse is equal to adjoint of B over determinant of B।
डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 5 1 2 2 and this is equal to 10 minus 2 which is equal to 8. Determinant of b is equal to determinant of 4 3 2 1 and this is equal to 4 minus 6 which is equal to minus 2. अब हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट ऑफ a एंड एडजॉइंट ऑफ b को। एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू, जो फर्स्ट डायगोनल है उसकी एंट्रीज इंटरचेंज हो जाएंगी, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 5, और जो सेकंड डायगोनल है उसकी एंट्रीज के साइंस चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 और यहाँ पे आ जाएगा -2। यह आ गया हमारे पास एडजॉइंट ऑफ a। अब फाइंड करते हैं एडजॉइंट ऑफ b, और ये इक्वल आ जाएगा 1 4 -3 -2। A इनवर्स इक्वल आ जाएगा मैट्रिक्स 2 -1 -2 5 over 8 and this is equal to 1 over 8 into matrix 2 -1 -2 5। इसी तरह B इनवर्स इक्वल आ जाएगा मैट्रिक्स 1 -3 -2 4 over -2 and this is equal to 1 over 2 into matrix -1 3 2 -4। ये आ चुका है हमारे पास B इनवर्स और ये है A इनवर्स। अब हम फाइंड करते हैं B इनवर्स इंटू A इनवर्स को। देन हमारे पास आ जाएगा B इनवर्स A इनवर्स इज इक्वल टू 1 over 2 into matrix -1 3 2 -4 into 1 over 8 into matrix 2 -1 -2 5। 1 over 2 into 1 over 8 is 1 over 16। then आ जाएगा matrix -1 3 2 -4 into matrix 2 -1 -2 5। and this is equal to 1 over 16। अब यहाँ पे ये दोनों जो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रही हैं इनका प्रोडक्ट लेते हैं। फर्स्ट रो ऑपरेट होगी फर्स्ट कॉलम के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा -2 -6 फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम 1 + 15, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 + 8, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ पे आ जाएगा -2 -20 and this is equal to 1 over 16 into matrix -8 16 12 -22। अब यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स है इसमें जितनी भी एंट्रीज हैं इनमें से हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 2 over 16 into -4 8 6 -11 and 2 over 16 is 1 over 8 into matrix -4 8 6 -11। तो ये आ चुका है हमारे पास B इनवर्स A इनवर्स। अब हमने फाइंड करना है AB इनवर्स, तो उसके लिए सबसे पहले फाइंड करेंगे A इंटू बी। A इंटू बी इज इक्वल टू
मैट्रिक्स ए है 5 1 2 2 एंड मैट्रिक्स बी इज 4 3 2 1। अभी इन दोनों मैट्रिक्स का लेंगे प्रोडक्ट, तो ये इक्वल आ जाएगा मैट्रिक्स। फर्स्ट रो ऑपरेट होगी फर्स्ट कॉलम के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा 20 प्लस 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 15 प्लस 1, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 प्लस 4, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, तो ये आ जाएगा 6 प्लस 2 एंड दिस इज इक्वल टू मैट्रिक्स 22 16 12 8। ये आ चुका है हमारे पास A इंटू बी। अब हमने फाइंड करना है ए बी इनवर्स को। ए बी इनवर्स इक्वल होगा एडजॉइंट ऑफ ए बी ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, and determinant of AB is equal to determinant of 22 16 12 8, which is equal to 12 into 8 is 176 minus 16 into 12 is 192 और ये इक्वल आ जाएगा -16 के। तो यहाँ पे हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल आ रहा है -16 के। अब फाइंड करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए बी। एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू मैट्रिक्स, पहले डायगोनल में जो एंट्रीज हैं वो इंटरचेंज हो जाएंगी, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 और यहाँ पे आ जाएगा 22 और दूसरे डायगोनल की जो एंट्रीज हैं उनके साइंस चेंज हो जाएंगे। देन आ जाएगा -16 -12। ये आ चुका है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए बी। अब फाइंड करेंगे ए बी इनवर्स को। तो हमारे पास ए बी इनवर्स इक्वल आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए बी के जगह आ जाएगा 8 -16 -12 22 ओवर determinant of AB which is -16 and this is equal to -1 over 16 into matrix 8 -16 -12 22। अब हमारे पास ये जो माइनस है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज के साथ, तो ये आ जाएगा 1 over 16 into matrix -8 16 12 -22। अब ये वाली जो मैट्रिक्स है इसमें जितनी भी एंट्रीज हैं उनमें से हम 2 को कॉमन लेंगे, देन हमारे पास आ जाएगा 2 over 16 into -4 8 6 -11 and 2 over 16 is 1 over 8 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा मैट्रिक्स -4 8 6 -11 के साथ। ये आ चुका है हमारे पास ए बी इनवर्स, और हमने जब बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स को फाइंड किया था तब भी हमारे पास यही रिजल्ट आ रहा था। हेंस B inverse A inverse is equal to AB inverse, or we can write AB inverse is equal to B inverse A inverse. So this is our final and required result, और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो चुका है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से। मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।